हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द स्काई इज लिमिट पे। इस वीडियो में हम नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट अफेयर के ऊपर हम अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंटरनेशनल समिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के नए स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, विच बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट इन द यूनेस्को। ओके, मैं आपको पहले बता दूं, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस पे। ओके, इसका हेडक्वार्टर्स है पेरिस पे। और यूनेस्को के लिस्ट में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व से हमारे इंडिया के अभी तक 12, इस क्वेश्चन को मिलाकर, इस क्वेश्चन का आंसर को मिलाकर अभी तक 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड है यूनेस्को में। ओके, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि इन द मंथ ऑफ नवंबर के महीने पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड हुआ है। आंसर होगा पान्हा टाइगर रिजर्व। ओके, पान्हा टाइगर रिजर्व इंक्लूड हुआ है यूनेस्को में। और इसको मिलाकर हमारे इंडिया से 12 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड है, हमारे अंतर्गत है, हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व पे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पहला जो 3 मतलब पान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी सेंचुरीज एंड अमरकंटक, ये तीनों मध्य प्रदेश से हैं। ओके, ये तीनों मध्य प्रदेश से हैं। और ये तीनों इंक्लूड हैं, ऑलरेडी इंक्लूड है। मतलब मध्य प्रदेश से 3 बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड हो चुके हैं यूनेस्को में, और नवंबर महीने में हुआ है पान्हा टाइगर रिजर्व। और ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है, ग्लोबल अवार्ड मिला है बाय यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी ने इसको अवार्ड दिया है फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन डबल होने की वजह से यूएनडीपी ने इसको ग्लोबल अवार्ड दिया है। सो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नवंबर महीने में हुआ है, पान्हा टाइगर रिजर्व ऐड हुआ है इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश की बात कर दूं मैं, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। एंड यहाँ का जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विच सुपर टाइफून। टाइफून मतलब होता है साइक्लोन। ओके, साइक्लोन, जो साइक्लोन का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कंट्री पे इसका अलग अलग नाम होता है। ओके, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून 2020 के वर्ल्ड का सबसे बड़ा टाइफून जो फिलीपाइंस में आया था, उसका नाम क्या है। ओके, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून और साइक्लोन आप बोल सकते हैं 2020 के, जो कि फिलीपाइंस पे आया था, फिलीपाइंस को हिट किया था, उसका नाम क्या है। ओके, ये देखो, ये सारे के सारे नेम है टाइफून और साइक्लोन के। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोनी। गोनी गोनी क्लेम किया है एज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2020, जो कि फिलीपाइंस को हिट किया था। ओके, और फिलीपाइंस का जो कैपिटल है वो है मनीला। ओके, कैपिटल है मनीला। और यहाँ का जो करेंसी है फिलीपाइन पेसो, याद रखना, इसका करेंसी है फिलीपाइन पेसो। और ये गोनी भी याद रखना। ओके, इसको वर्ल्ड का, हमारे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून 2020 के वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून माना गया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर। ओके, सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन कहाँ, किस स्टेट पे लॉन्च हुआ है। मिनिएचर ट्रेन जो कि सोलर एनर्जी पे चलेगा, हमारे इंडिया का वो फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन है, वो कौन से स्टेट पे लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये लॉन्च किया गया है केरल पे। केरला में लॉन्च हुआ है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन। और केरला का जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आरिफ मोहम्मद खान। एंड सीएम है पिनाराई विजयन। और केरला पे लॉन्च हुआ है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट। ओके, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट, कौन स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया है परिवर्तन स्कीम फॉर द बेटरमेंट लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। मछुआरे संप्रदाय के उनकी जो ज़िंदगी को अच्छे बनाने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने परिवर्तन स्कीम लॉन्च किया है। आपको ये स्कीम का नाम याद रखना होगा, परिवर्तन स्कीम। ओके, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आंसर होगा केरल। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है परिवर्तन स्कीम फॉर बेटरमेंट ऑफ फिशिंग कम्युनिटी। केरला के यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन, जैसे कि मैं पहले पिछले नंबर पे बताया था। और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान इंपॉर्टेंट है। और सीएम है पिनाराई विजयन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, विच शॉर्ट फिल्म। ओके, मैं पहले आपको बता दूं कि इंडिया का जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2020 में, इंडिया का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और उसमें बेस्ट फिल्म, ओके, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था नटखट ने। ओके, अब ये चीज़ पहले याद रख लीजिए। इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2020 में। ओके, और इसमें बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता था नटखट। ओके, और ये नटखट फिल्म को, मूवी को सिलेक्ट किया गया है फॉर 2021 ऑस्कर अवार्ड के लिए। ओके,
आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, ऐसे ये सिलेक्ट हुआ है एज शॉर्ट फिल्म, ये एज ए शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट हुआ है, बट एक्चुअल जो जो मूवी होता है, जो हमारा जो नॉर्मल मूवी होता है, वो सिलेक्ट हुआ है जलीकाटू। ओके, जलीकाटू ये एक मलयालम मूवी है, जलीकाटू। ओके, और ये सिलेक्ट हुआ है ऑस्कर एंट्री के लिए 2000 जो 2021 में दिया जाएगा। और नटखट मूवी में जो किरदार हैं वो विद्या बालन स्टारर मूवी है नटखट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज ए शॉर्ट फिल्म एलिजिबल किया गया है ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियाज लॉन्गेस्ट मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज। ओके, इंडिया का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है दोबरा चांटी झूला ब्रिज, कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। इंडिया का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, ओके, जिसका नाम है दोबरा चांटी झूला ब्रिज, वो कौन से स्टेट पे इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है और ये तेहरी लेक के ऊपर बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तेहरी लेक के ऊपर इसको बनाया गया है और इसका लेंथ है 725 मीटर, सॉरी 725 इसका मीटर इसका लेंथ है। ओके, और ये इंडिया का अभी तक का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज बन चुका है। यहाँ का उत्तराखंड का सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड यहाँ का गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ओके, दोनों सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और ये तेहरी लेक के ऊपर बना हुआ है और इसका लेंथ है 725 मीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे हु फ्रॉम इंडिया, हमारे इंडिया से किसने 8 ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों मैं बताता हूँ आपको। 8 ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, एक्चुअल में जो ब्रिक्स का जो लीडर मीटिंग हुआ है वो 12th मीटिंग हुआ है। ओके, और ये हुआ है 8 ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये अलग एक ब्रांच है, ब्रिक्स का एक ब्रांच है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीटिंग हुआ है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ है, और इंडिया से कौन अटेंड किया है, और ये आठवां ये ब्रिक्स समिट है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर जो होता है। ओके, और इसका हमारे इंडिया से यहाँ पे कौन अटेंड किया है इस मीटिंग को अटेंड किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे इंडिया से इस मीटिंग को अटेंड किए हैं, और ये हैं हमारे इंडिया का यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और ये अटेंड किए हैं 8 ब्रिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रल मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, याद रखना, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 15th ईस्ट एशिया समिट, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15th ईस्ट एशिया समिट में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट किए हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जगह पे हम 15th ईस्ट एशिया समिट में कौन रिप्रेजेंट किए हैं हमारे इंडिया को। ओके, और ये हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वियतनाम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, वियतनाम इस समिट को होस्ट किए हैं, और हमारे इंडिया से इस समिट को अटेंड किए हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। ओके, ये डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और वो रिप्रेजेंट किए हैं हमारे इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जगह पे। ओके, इन द 15th ईस्ट एशिया समिट। और वियतनाम के जो पीएम हैं, ओके, वियतनाम के जो पीएम हैं वो हैं गुयेन जुआन फुक। ओके, गुयेन, ये थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, NGUYEN। ओके, गुयेन जुआन फुक, ये हैं प्राइम मिनिस्टर वियतनाम के, और वियतनाम ने इस समिट को होस्ट किया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी मतलब वो जो एक वे पे आता है, जैसे कि ट्रेन एक वे पे आता है। ओके, ऐसे कहा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च इन विच सिटी, कौन से सिटी पे वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी जो बच्चों के लिए है वो लॉन्च हुआ है। ओके, आंसर होगा कलकत्ता पे लॉन्च हुआ है वर्ल्ड फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रेन। ओके, और कोलकाता है वेस्ट बंगाल पे, और कोलकाता के जो सीएम है वो हैं ममता बनर्जी, एंड यहाँ का जो गवर्नर है वो है जगदीप धाकर। ओके, जगदीप धाकर है यहाँ के गवर्नर, एंड चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे
हु हैज़ वर्चुअली एड्रेस द 12th ब्रिक्स समिट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन फेडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे कि आपको पहले से बताया था कि जो 8 मीटिंग हुआ था, जो 8 ब्रिक्स मीटिंग हुआ था वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर था, और ये जो ब्रिक्स मीटिंग है ये 12 ब्रिक्स समिट्स हैं जो कि हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन प्रेसिडेंट। ओके, और रशियन प्रेसिडेंट आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन। नरेंद्र पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 12th ब्रिक्स समिट को एड्रेस किए हैं। ओके, और ये हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ का जो थीम है, ओके, इस समिट का थीम अभी एग्जाम में गिरता है, थीम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये भी याद रख लेना, इनोवेटिव ग्रोथ। ओके, मैं एक और बार बोल देता हूँ, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। नेक्स्ट हम देखेंगे विच स्टैच्यू, ओके, कौन से स्टैच्यू वॉज ऑनविल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी डेडिकेटेड टू द जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ओके, एक जैन मॉन्क थे। ओके, उनका नाम था आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, और उनका हाल ही में उनका स्टेच्यू पीएम मोदी ने अनवील किए हैं। उस स्टेच्यू का नाम क्या है? ओके, ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्टेच्यू ऑफ ऑनर, स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ हेरोइक एंड स्टेच्यू ऑफ मैनकाइंड। आंसर होगा स्टेच्यू ऑफ पीस। ओके, स्टेच्यू ऑफ पीस। ओके, और इसका जो हाइट है, इस स्टैचू का हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 151 इंच। ओके, 151 इंच। अगर हम फीट की बात करें, फीट होगा 12.6 फीट। ओके, 12.6 फीट होगा। अगर हम पूरा का पूरा बात करें तो 12 फीट एंड 7 इंच होगा। ओके, और ये स्टैचू है राजस्थान में। ओके, ये स्टैचू है राजस्थान में। ये 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो स्टैचू ऑफ जो पीस है वो मतलब इन द ऑनर ऑफ उसको बनाया गया है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। इसका हाइट है 151 इंच, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 12.6 फीट होगा, और 12 फीट एंड 7 इंच है, और ये राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विच गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने गो कैबिनेट अनाउंस किया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउस। ओके, गाय के प्रोटेक्शन के लिए गो कैबिनेट अनाउंस किए हैं कौन से गवर्नमेंट ने? आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, उनके जो कैबिनेट है, उनके जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अनाउंस किया है गो कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ काउस। ओके, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, एंड यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, ये दोनों नाम भी आपको हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि स्टेट के सारे सीएम का नाम एंड गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एशिया का फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल है। ओके, एशिया का फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल हमारे इंडिया का कौन से स्टेट पे उसका इस्टेब्लिश हुआ है, उसका सेटअप हुआ है? इस एशिया का फर्स्ट सोलर पावर टेक्सटाइल मिल हमारा इंडिया का कौन से स्टेट पे इसका इस्टेब्लिश हुआ है, इसका स्थापना हुआ है? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा महाराष्ट्र पे। ओके, आंसर होगा महाराष्ट्र पे सेटअप किया गया है इंडिया का एशिया का फर्स्ट सोलर पावर एनाबल मिल, एंड महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। ओके, एंड यहाँ का गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट है, और सीएम है उद्धव ठाकरे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे विजयनगर। ओके, ये विजयनगर मतलब हम अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा विजयनगरम। ओके, विजयनगर कौन से स्टेट के 31st डिस्ट्रिक्ट बनेगा? ओके, कौन से स्टेट के 31st डिस्ट्रिक्ट बनेगा विजयनगर? ओके, आंसर होगा कर्नाटका के 31st डिस्ट्रिक्ट बनेगा विजयनगर, और कर्नाटका के जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। ओके, BS येदियुरप्पा, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भाजूभाई भाला। ये दोनों नाम भी आपको याद रखना होगा। सीएम है BS येदियुरप्पा एंड गवर्नर है भाजूभाई भाले, और कर्नाटका का जो 31st डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो विजयनगर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम विच कंट्री होस्टेड 2020 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, 2020 के एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन को कौन से देश ने होस्ट किए हैं? आंसर होगा मलेशिया ने होस्ट किए हैं 2020 के एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और एपेक का हेडक्वार्टर्स है जेडा सऊदी अरबिया में है। ओके, जेडा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी है कि 2021 में, ओके, 2021 में
नेक्स्ट एपेक समिट होगा न्यूजीलैंड पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट 2021 में नेक्स्ट जो समिट होगा वो होगा न्यूजीलैंड पे। ओके, और ये जो इस एशिया पैसिफिक कोऑपरेशन इस एपेक मीटिंग में पहली बार एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ कि जो सारे के सारे जो लीडर्स हैं, जो 21 लीडर्स हैं, वो सब वर्चुअली मीट हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीट हुए थे, और ये हुआ था अंडर द कंट्री मलेशिया में। ओके, मलेशिया इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हिच कंट्री बिकेम द फोर्थ कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। कौन से कंट्री चारवा कंट्री बना है, फोर्थ कंट्री बना है टू हैव इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ओके, ये एक सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो समंदर में जो शिप होते हैं, शिप का एक्यूरेट पोजीशन बताते हैं, और जो शिप का जो नेविगेशन है उसको असिस्ट करते हैं। ओके, और अभी तक अगर हम देखेंगे तो अभी तक यूएस में है, ओके, यूएस में है, रशिया में है एंड चाइना के पास इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, और चारवा कंट्री बना है, फोर्थ कंट्री बना है इंडिया। ओके, अभी इंडिया के पास भी एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं जो कि एक्यूरेट पोजीशंस असिस्ट करेगा इन द नेविगेशन ऑफ शिप, ओके, जो इंडियन ओशन में है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे द फिफ्थ G20 समिट, जो 15th G20 समिट किसके चेयरमैनशिप में हुआ है, मतलब कौन से देश होस्ट किया है इसको। 15th G20 समिट हम पहले भी हम 4 पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम ब्रिक्स समिट पढ़े हैं, एपेक ब्रिक्स समिट, 8 ब्रिक्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर था वो एक पढ़े हैं, फिर ब्रिक्स पढ़े हैं, अभी हम एपेक पढ़ रहे थे, अभी है हमारा G20 समिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15th G20 समिट को किसने होस्ट किया है, ओके, किसने इसको होस्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आंसर होगा सऊदी अरबिया। ओके, सऊदी अरबिया ने 15th G20 समिट इसको होस्ट किए हैं, और जो सऊदी अरबिया के किंग हैं वो हैं सलमान बिन अब्दुल्लाजीज़ अल साद चेयर, बहुत लंबा थोड़ा नाम है। ओके, सलमान बिन, अब इतना याद रखिए, सलमान बिन यहाँ का राजा है, यहाँ का किंग है सऊदी अरबिया का। ओके, और जो नेक्स्ट, और इसका जो थीम था वो था रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट ये 15th समिट हुआ है सऊदी अरबिया में। नेक्स्ट 16th होगा इटली पे। ओके, 16th होगा इटली पे, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट 16th जी समिट होगा इटली पे, 17th होगा इंडोनेशिया में, और 18th होगा 18th G20 समिट होगा इंडिया पे 2023 पे। ओके, ये भी याद रखना, 2023 में इंडिया पे होगा जो 18th जी समिट बनेगा। ओके, और 15th जी समिट हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सऊदी अरबिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किए हैं हिम सुरक्षा अभियान। ओके, हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज पीपुल, ओके, रिगार्डिंग कोविड-19 के वजह से लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए कौन से गवर्नमेंट ने हिम सुरक्षा अभियान, ओके, हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किए हैं। आंसर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सब कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ नया नया स्कीम्स आ रहा है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि हिम सुरक्षा अभियान लॉन्च किए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान। यहाँ के सीएम हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सीएम एंड आपको गवर्नर के भी नाम याद रखना होगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, ओके, एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके, बंडारू दत्तात्रेय, ये दोनों नाम भी आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स कौन बने हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। ओके, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। आंसर होगा बेजोस, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हुआ है, जेफ बेजोस बने हैं वर्ल्ड के सबसे धनी व्यक्ति। ओके, और जो सेकंड नंबर पे हैं वो है एलॉन मस्क, एंड थर्ड नंबर पे हैं बिल गेट्स। और हमारे इंडिया का मुकेश अंबानी, हमारे इंडिया के ये टॉप मतलब सबसे रिचेस्ट हमारे इंडिया के पर्सन बने हैं, और ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स में ये 10th नंबर पे हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से वर्ड, विच वर्ड नेम कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2020। 2020 के कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड कौन से वर्ड, किस वर्ड बना है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी में कौन बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब अभी कोविड-19 के चलते है, सो ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, कोविड-19 एंड वैक्सीन। ओके, आंसर होगा
क्वारंटाइन बना है कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ आसाम। आसाम के सबसे जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो रिसेंटली उनका निधन हो गया है। ओके, वो उनका नाम क्या है? ये चार जो यहाँ पर जो ऑप्शन भी है, ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये चारों के चारों सीएम है। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान, ये एमपी के हैं। ओके, कॉनरेड सांगमा है मेघालय के। ओके, तरुण गगोई ये थे आसाम के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। सो इसका एक क्वेश्चन का आंसर होगा तरुण गगोई। और बिप्लब कुमार देव ये हैं त्रिपुरा के सीएम। ओके, ये हैं त्रिपुरा के सीएम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और आसाम के एट प्रेजेंट अगर हम सीएम की बात करें तो अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्बानंद सोनोवाल है अभी आसाम के चीफ मिनिस्टर्स। सो ये हमारे इस वीडियो में हम ये डिस्कशन किए कि जो स्टेट्स का जो नए नए स्कीम था वो डिस्कशन किए, कुछ इंटरनेशनल समिट था वो डिस्कशन किए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।